नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग। लेकिन जो लोग नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन की सिचुएशन में है और जानना चाहते हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, वो क्या चाहते हैं और उनका एक्शन क्या रहेगा, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखें और बाकी को छोड़ दे। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। सन साइन, मून साइन, किसी भी साइन से अगर आप स्कॉर्पियो हो यानी वृश्चिक राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा, ये जनरल रीडिंग है तो इसको जनरल तरीके से ही देखें। जितना भी रेजोनेट करे उसको रखे, बाकी को छोड़ दे। ये कोई जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी भी वाइस वर्सा होते रहते हैं, इसका भी थोड़ा ख्याल रखिएगा। ये रीडिंग होगी 20 से लेके 26 जुलाई तक की। 20 से लेके 26 जुलाई तक की जो वक्त है इसमें इस रीडिंग को आप देख सकते हो। पहले हम देखेंगे आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स। स्कॉर्पियो, जिनके साथ आप रिश्ते में हो लेकिन नो कांटेक्ट का सिचुएशन चल रहा है। टू ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ सोर्ड्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं। मुझे लगता है आप जिनके साथ रिश्ते में हो, ये बंदा या बंदी ऑलरेडी इनके पास कोई और रिश्ता भी है। डेफिनेटली ये थर्ड पार्टी सिचुएशन है। ये बंदा या बंदी जो भी है बहुत कोशिश कर रहा है करंटली रिश्ते को बैलेंस करने की, लेकिन नहीं कर पा रहा है। कुछ इमोशनल प्रॉब्लम हो रही है इनको इस रिश्ते को बैलेंस करने में। कुछ फिनेंशियल प्रॉब्लम हो रहा है, ये फिनेंस की वजह से रिश्ते को बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। कभी कभी इनको ये लग रहा है कि रिश्ते को बैलेंस नहीं कर पाने की वजह से ही ये रिश्ते से मूव ऑन करने के बारे में सोच रहा है और अपनी फैमिली की तरफ जाने के बारे में सोच रहा है। अगर आपके साथ इनका फैमिली है तो खुश हो जाइए, ये आपके तरफ आ रहे हैं। अगर आपके साथ लव रिलेशन है और नो कांटेक्ट है तो ये बंदा या बंदी अपनी फैमिली की तरफ जाने के बारे में सोच रहा है। पैसा, अबंडेंट ग्रोथ जो भी इनके पास है ये सारा अपने फैमिली के लिए रखना चाहते हैं। आपके साथ इमोशनल कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रहा है, इमोशनली जुड़ नहीं पा रहे हैं, जाना तो नहीं चाहते हैं, रिश्ते से मूव ऑन तो नहीं करना चाहते हैं, लेकिन उनको लग रहा है कि जब इमोशन मैच नहीं कर रहा है, रिश्ते बैलेंस नहीं हो रहा है, तो अच्छा है रिश्ते से मूव ऑन कर जाए। क्योंकि ये दोनों रिश्ता रखना तो चाहते हैं लेकिन नहीं रख पा रहे हैं। कहीं इमोशनल बैगेज, कहीं इमोशनल ड्रामा, कहीं फिनेंशियल प्रॉब्लम। पैसे मुझे नहीं लगता है कि आपको देता है या फिर आप उनको देते हो। पैसे की लेन देन आप लोगों में जो भी है ये आपको हो सकता है पैसा नहीं दे रहा है या फिर आप नहीं दे रहे हो। कुछ पैसों की भी प्रॉब्लम है और इमोशन का भी प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से बंदा या बंदी बैलेंस कर करके थक चुका है। अभी ये मूव ऑन करने के बारे में सोच रहा है। आई होप आप लोगों को कार्ड दिखाई दे रहा है। देख लेते हैं ये चाहते क्या हैं। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। किसी को अगर पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप इसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं स्कॉर्पियो आपके पर्सन चाहते क्या हैं।
अच्छा, पेज ऑफ सोर्स के कार्ड जो है ये रिवर्स में आया है, तो मैं रिवर्स में ही पढ़ूंगी इसको। हैंगमैन, पेज ऑफ सोर्स, द हैंगमैन, क्वीन ऑफ सोर्स। अगर आपको कार्ड दिखाई दे रहा है तो बहुत अच्छा है, नहीं दिखाई दे रहा है तो मैं इसको दिखा रही हूँ। आपके जो पर्सन है अभी इस रिश्ते को दिल से ज़्यादा दिमाग से सोच रहा है। मैंने पहले ही कहा कि ये अभी रिश्ते से इस वजह से मूव ऑन कर रहे हैं क्योंकि ये बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। अभी ये बेकार की चीज़, बेकार की बातें, बेकार के रिश्ते से खुद को अलग कर रहा है। कहीं ना कहीं उनको ये लग रहा है कि ये सारी चीज़ बेकार है, इस रिश्ते में अब कुछ नहीं है, अभी ये आपको स्टॉक भी नहीं करेगा, करना नहीं चाहते हैं, ये आपसे दूर रहना चाहते हैं, खुद को अलग रखना चाहते हैं। हो सकता है पहले जब आप लोगों में नो कांटेक्ट का सिचुएशन आता था तो ये बंदा या बंदी आपको ऑनलाइन स्टॉक करता रहता था, या आपसे दोस्ती के बारे में सोचता था, लेकिन अब ये नहीं करेंगे। अभी ये रिश्ते को स्टक अपने फायदे की वजह से रखेंगे, रिश्ते को अलग तरीके से नहीं देखेंगे, अपने दिमाग से सोचेंगे, अपने दिमाग से सोचना चाहते हैं, जो भी होगा उनके मुताबिक होगा। ये जो रिश्ते में एक पेनफुल सर्कल चल रहा है इसको ये ख़त्म करना चाहते हैं, रिबर्थ करना चाहते हैं। अब ये रिबर्थ अपने परिवार के साथ करेंगे या फिर आपके साथ, या ये तो एक्शन लेने के बाद ही पता चलेगा, क्योंकि एक्शन देखने के बाद, एक्शन के कार्ड जब आएंगे तब पता चलेगा कि ये अपने तरीके से रिश्ते को फिलहाल के लिए आगे बढ़ाना चाहते हैं या फिर नहीं चाहते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं ये पहले जैसे नहीं सोच रहे हैं, अभी दिल की जगह दिमाग का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये मूव ऑन इस वजह से कर रहे हैं कि इमोशनल बैगेज है, इमोशनल अटैचमेंट नहीं मिल रहा है, फिनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है, दोनों रिश्ते में बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, तो उनको लगता है इससे अच्छा है कि मैं मूव ऑन कर जाऊं। जिसकी वजह से अभी ये दोस्ती के बारे में नहीं सोचेंगे, स्टॉक करने के बारे में भी नहीं सोचना चाहते हैं, स्टकनेस नहीं रखेंगे, स्टक होके खुद को स्टक रखना, रिश्ते में जुड़े रहना, रिश्ते को दूसरे नज़र से देखना, ऐसा कुछ नहीं करेंगे। अभी ये जो भी करेंगे दिल की बजाय दिमाग से सोचना पसंद करेंगे। आप किसी जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न के साथ भी डील कर सकते हो। देख लेते हैं इनका एक्शन क्या रहेगा अगर ये कोई एक्शन ले रहा है तो। अब मैं कार्ड को सीधा करूंगी। तो इससे मैं सोच रही थी, ये कार्ड गिरा था, मैं गिरे हुए कार्ड लेती नहीं हूँ। तभी मैंने देखा, देखो 3 ऑफ सोर्ड्स, ये बंदा सोच रहा है ना अलग तरीके से, बंदा या बंदी, कार्ड भी ऐसा ही आ रहा है।
एक बात अच्छी बात हुई है। कार्ड आपको दिखाई दे रहा है ना आप लोगों को? 3 ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड। अब आप लोग तो रीडिंग देखते देखते सीख ही गए होंगे बहुत ज्यादा कि 3 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ सोर्ड्स ये क्या दर्शाता है। ये बंदा या बंदी जो भी है इनका दिल टूट गया है। मैंने कहा ना कि ये मूव ऑन के बारे में सोच रहा था, तो ये डेफिनेटली इस वक्त ये बैलेंस नहीं कर पा रहा है। जो भी करेंगे अपने परिवार के लिए करेंगे। अगर ये शादीशुदा है, अगर नहीं, डेफिनेटली बंदा शादीशुदा है, बंदा या बंदी हो सकता है ये माँ बनने वाले हो या फिर इनके घर में मतलब ये बच्चों की माता या पिता बनने वाले हैं, या फिर बच्चों की वजह से ये रिश्ते में वापस जा रहा है। हालांकि ये दोनों रिश्ते को बैलेंस करना चाहते हैं लेकिन इनसे नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से ये दोस्ती रखना, माफी मांगना, माफ कर देना, इन चीजों में अभी पर नहीं रहे हैं। लेकिन इनके दिमाग में है कि ये गलत कर रहे हैं, आपको छोड़ के जा रहे हैं या फिर आपको छोड़ने के बारे में सोच रहे हैं। कहीं ना कहीं इनका दिल टूटा हुआ है। इनको लगता है कि आपने इनको छोड़ा, आपने इग्नोर किया। अगर ऐसा आपने किया, अपने परिवार की वजह से उनको इग्नोर कर रहे हो, छोड़ रहे हो, मूव ऑन कर रहे हो, तो इस वजह से बंदा दुखी है, परेशान है। ये उम्मीद करते हैं या तो अगर इन्होंने गलत कर रहा है तो ये माफी मांगेंगे आपसे, अभी नहीं। लेकिन अगर आप ऐसे कर रहे हो तो ये उम्मीद करेंगे कि आप इनसे माफी मांगो कि, लेकिन हालात जो है ये अभी कुछ नहीं कर पाएंगे। इतनी हालात, बुरी हालात है कि इनका दिल टूटा हुआ है। इनके पास रिश्ते बैलेंस करने की भी इनके पास स्थिति नहीं है अभी। दोस्ती तो चाहते हैं, दिल टूटा हुआ है, रिश्ता बैलेंस नहीं हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं ये घूम फिर के अपने दिल में दोस्ती को रख रहा है, माफी की उम्मीद कर रहा है, माफी मांगना भी चाहते हैं। अगर इन्होंने आपसे झूठ कहा, अगर आपने कहा तो आपसे उम्मीद कर रहा है। इससे ज्यादा ये अभी कोई एक्शन नहीं ले पाएगा, आपके पास दौड़ के नहीं आ पाएगा, क्योंकि बैलेंस नहीं हो रहा है। लेकिन दिल में माफी की उम्मीद है, खुद को हीलिंग भी दे रहा है, अपनी गलती से सीख भी रहा है कि मुझसे गलती हुआ है, मैंने गलत किया है दो दो रिश्ते के साथ। इस बात की एहसास इनको होने लगा है कि इनका जो चक्रास है वो बैलेंस करना चाहते हैं, अपनी इनर स्ट्रेंथ को इनहेंस करना चाहते हैं, स्पिरिट के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं, जिसकी वजह से ये थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस भी मेंटेन कर सकता है। देखेंगे एंजल आपसे क्या कहना चाहते हैं। स्कॉर्पियो, वेट, इंतजार और आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। अगर आपको इस स्थिति में सूझबूझ नहीं आ रहा है, दिमाग काम नहीं कर रहा है, अरे क्या करे, ये मुझे छोड़ के जा रहा है इस स्थिति में, या फिर परिवार हो आप इनके, तो ये आपके पास आ रहा है लेकिन फिर भी दुखी है, ये है वो है, जो भी है, अगर आप इनके साथ लव रिलेशन में हो तो आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। और अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप किसी की मदद ले सकते हो जो आपको इस स्थिति में हेल्प कर सकता है, जैसे कोई दोस्त, कोई एस्ट्रोलॉजर, कोई टैरो का रीडर, मैं नहीं, कोई भी, जहां जाके आपको मन की शांति मिले। क्योंकि जिसका भी ये एनर्जी आ रहा है, जिनके साथ भी आप रिश्ते में हो या आप क्रॉस वॉचर हो, कुछ भी हो, आपको पता है रिश्ते की हालत क्या है।
स्थिति क्या है तो आप परेशान हो, मानसिक शांति के लिए आप योगा कर सकते हो, मेडिटेशन कर सकते हो, किसी और की मदद ले सकते हो और थोड़ी इंतज़ार भी आपको करनी पड़ेगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।